मोदी जी को आतंकवादी घोषित कर दिया। मोदी सरकार आतंकवाद को नेतागिरी के लिए इस्तेमाल करती है, मगर दुनिया अब यह जान चुकी है और अब दुनिया मोदी सरकार की किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बैठकर 10 से अधिक देशों को बता रहा है। अब भक्त सोच रहे होंगे कि हमारे विश्व गुरु ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया होगा। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। चीन को लाल आंख दिखाने का भाषण देने वाले मोदी जी पाकिस्तान का नाम लेकर यह भी नहीं कह सके कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने किया। जी हाँ, यहाँ भाषणों में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाकर वोट लेने वाले मोदी जी चीन को तो कुछ बोल नहीं सकते, ये भक्त भी जानते हैं, मगर वे पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले सके। पाकिस्तान ने खुलकर मोदी सरकार पर आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने यह माना भी। जी हाँ, क्या आपको विश्वास नहीं आया? दिखाता हूं, भक्तों को यह सच हजम होने वाला नहीं। शंघाई सहयोग संगठन का जो संयुक्त वक्तव्य आया वह चौंकाने वाला था। पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद की उस वक्तव्य में कड़ी निंदा की गई। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद के लिए भारत को दोषी मानता है। इस बार भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले का आरोप भारत पर लगाया और मोदी जी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की निंदा भी कर दी, जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम की निंदा कर दी। और मोदी जी ने चीन पर जो हमले हुए उनमें विदेशी हाथ की भी निंदा की। चीनी जो पाकिस्तान में मारे गए, मोदी जी उनकी भी निंदा कराए और ये भी कहा कि इसमें विदेशी आतंकवाद का हाथ है। पाकिस्तान भी यही कहता है कि भारत ही चीनी कामगारों को मार रहा है। मतलब मोदी जी ने भारत को दोषी माना। और मोदी जी ने एक और कड़ी निंदा भी की। जी हाँ, इजराइल जिसने ईरान पर हमला किया था। अब तक तो मोदी जी दोनों तरफ खेल रहे थे। मोदी जी ने इजराइल के ईरान पर हमले की भी निंदा कर दी। वहां जितने भी देश थे, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन, सब ने ईरान का साथ देना ही था, मगर मोदी सरकार अब तक चुप थी। वह इजराइल को नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर अब पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान और रूस के दबाव में इजराइल को भी दोषी मान लिया है। पाकिस्तान का दोस्त चीन और तुर्की तीनों ने मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा जमाया, मैदान सजाया। मोदी जी तीनों के सामने न सिर्फ समर्पण कराए, बल्कि गोदी मीडिया जिसने ताजा ताजा बाप बदला है, ट्रंप से शी जिनपिंग, अमेरिका के बाद चीन बना बाप, मगर अब दो बाप बनाने होंगे। जी हाँ, अब मोदी जी ने ट्रंप के आगे भी समर्पण कर दिया। मोदी ने ट्रंप को राजी करने के लिए लाखों रुपए की अमेरिकी संस्था किराए पर ली। यहाँ गोदी मीडिया कह रहा है मोदी जी ट्रंप की फोन कॉल नहीं उठा रहे, तो लाखों की अमेरिकी संस्था क्या गोबर ढूंढने के लिए किराए पर ली? जिस ट्रंप को चीन में जाकर नीचा दिखाना था, उसी ट्रंप को राजी करने के लिए लाखों रुपए झोंक दिए। अब ट्रंप कह रहा है कि मोदी ने प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका 0% शुल्क पर भारत में अपना सामान बेच सकता है। कल तक जो मोदी सरकार उछल रही थी, अब वह ट्रंप, चीन, तुर्की और पाकिस्तान सबके सामने समर्पण कर चुकी है। जिस रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को रूस आने का न्योता दिया है और पाकिस्तान ने उसे कबूल भी कर लिया है। जिस चीन में मोदी जी ने यह मीटिंग अटेंड की, उसी चीन ने बाकायदा AI एनिमेशन वीडियो बनाई, जिसमें पाकिस्तानी जेट भारतीय जेट्स को और S-400 को निशाना बनाते दिखाई दिए। चीन दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से भारतीय जहाज गिराए और मोदी जी उसी चीन का हाथ पकड़कर हंसी ठिठोली करते नजर आए। इसे देखकर हमें भी शर्म आ रही है। और मोदी जी को घर भेजकर उसी गोदी मीडिया के भगवान शी जिनपिंग ने अपने हथियारों की नुमाइश और फौजी परेड की समारोह में अपने मित्र देशों को आमंत्रित किया, जिसमें पाकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया, मलेशिया शामिल थे। शी जिनपिंग ने मोदी जी को परेड में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं दिया। अगर फर्ज करें शी जिनपिंग ने ऐसा किया होता, तो गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में शोर मचा देना था कि हमारा पाव दुनिया के सबसे बड़े नेताओं के साथ शामिल है। मगर वहां पाकिस्तान, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया थे, जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। और अगर पाकिस्तान का मीडिया गोदी मीडिया की तरह होता, तो शहबाज शरीफ को वह भी विश्व गुरु कह देता। अगर बड़े नेताओं के पास खड़ा होने, उनके साथ चलने या हंसी मजाक करने से नेता विश्व गुरु बन जाता है, तो इस बार शहबाज विश्व गुरु हो गए। क्या कहते हो गोदी मीडिया? इस वीडियो की एक भी बात झूठ नहीं। गोदी मीडिया आपको केवल तस्वीर का एक पहलू दिखा रहा है, और वह है मोदी की हंसी ठिठोली। मगर हकीकत में मोदी ने भारत का सिर हर एक के सामने झुका दिया है। देखते रहिए एक्स फैक्ट्स WKT।